गॉड की बातों को पहुंचाने के लिए पैगंबर आए थे। पारसी का जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। फ्रेडी मर्करी एक सिंगर है, ये भी पारसी है। सैम मानिक साहब जो हमारे आर्मी के जो चीफ थे वो भी एक पारसी थे। और हमारे एक साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा, ये भी एक पारसी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, ये भी जो है पारसी ही थे। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पारसी धर्म। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पारसी धर्म के बारे में, जिसको देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जोराष्ट्र धर्म। क्या बोलते हैं? जोराष्ट्र धर्म या जोराष्ट्रियज्म। तो जोराष्ट्रियन धर्म के बारे में देखते हैं। वैसे तो ये धर्म जो है भारत में स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग अभी भी भारत में जो है जोराष्ट्रीय धर्म को, पारसी धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए हम लोग को इस धर्म के बारे में भी हल्का सा पढ़ लेना है। देखते हैं, छोटा सा वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म जिसको क्या बोलते हैं, जरथुष्ट्र धर्म या जोराष्ट्रिज्म कहा जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। यही तो अंतर है। अभी तक हमने जितना पढ़ा, बुद्ध धर्म जिसमें ईश्वर ही नहीं है, जैन धर्म ईश्वर ही नहीं है, हिंदू धर्म जिसमें ईश्वर बहुत सारे हैं, हिंदू धर्म के अंदर में हमने पढ़ा शैव धर्म जिसमें कि शिव के अलावा भी बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन शिव सुप्रीम है। चौथा धर्म हमने पढ़ा भागवत धर्म, जिसमें हिंदू धर्म का ही पार्ट है, मतलब भगवान तो बहुत है लेकिन जो है कृष्ण जी सबसे हेड है, सुप्रीम है। फिर हमने पढ़ा वैष्णव धर्म, जिसमें भगवान तो बहुत है लेकिन विष्णु और कृष्ण जी सुप्रीम है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पारसी धर्म, और पारसी धर्म का कहना है कि ये धर्म जो है एकेश्वरवादी है, मतलब ये एक ईश्वर में बिलीव करता है, ये सिर्फ एक ईश्वर को मानता है। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में, आगे आप लोग ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्रिश्चियन के बारे में, वो भी एकेश्वरवाद है, मतलब वो भी एक ही ईश्वर को मानता है, ठीक है, जिसको गॉड बोलता है वो लोग। दूसरा देखिएगा यहूदी धर्म, यहूदी धर्म जो कि ये भी जो है एक गॉड को ही मानता है, यहोवा को। तीसरा धर्म आप देखिएगा इस्लाम धर्म, ये भी एक ही गॉड को, जिसको अल्लाह बोलते हैं, उसको मानता है। और उसी के रास्ते में आता है पारसी धर्म, ये भी एक ही गॉड को मानता है। तो ये याद रखिएगा, पारसी धर्म जो है इन तीनों से पुराना है, बात समझ में आ जाना चाहिए। तो ये चार धर्म के बारे में देखेंगे कि ये सभी क्या है, एकेश्वरवादी है। यह धर्म पैगंबर जरथुष्ट्र की शिक्षाओं पर आधारित है, यानी कि इसमें जो है भगवान एक अलग है, ठीक है, इसका जो गॉड है वो एक अलग है, लेकिन गॉड की बातों को पहुंचाने के लिए पैगंबर आए थे। मतलब भगवान ने इंसानों में से किसी एक को चुना और उसको स्पेशल पावर दिया, और उसका काम रहा कि भगवान के बारे में सबको बताना, सबको शिक्षा देना, सबको अच्छी अच्छी बातें बताना, अच्छाई और बुराई में नैतिक फर्क बताना। तो चलिए देखिए, ये जो पैगंबर थे, पैगंबर जरथुष्ट्र, इनकी शिक्षाओं पर यह आधारित धर्म है। इसमें बताता है कि अच्छाई वर्सेस बुराई के बीच संघर्ष के बारे में ये धर्म बताता है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, बुराई का जो है विरोध करना चाहिए। पैगंबर समझ में आ गया होगा। एक भगवान जो ऊपर में सुप्रीम है, जैसे मान के चलिए पैगंबर जिसको बोलते हैं, एक भगवान जैसे कोई ले लेते हैं गॉड, चाहे इसमें आप ईसाई धर्म लीजिए, यहूदी धर्म लीजिए, इस्लाम धर्म लीजिए, पारसी धर्म लीजिए, इन सभी के हिसाब से एक ही गॉड है। गॉड ने इंसानों में से किसी एक व्यक्ति को चुना और उस व्यक्ति को जो है पैगंबर कहा जाता है, और उसको स्पेशल पावर दे करके, उसको स्पेशल, कुछ इंसानों में से ही है, उसको स्पेशल पावर दे करके जो है अपनी बातों को रखवाया लोगों के सामने, इसी को बोलते हैं पैगंबर। तो पारसी धर्म में जो पैगंबर थे वो जरथुष्ट्र थे, जैसा कि आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ईसाई धर्म में जो पैगंबर है वो ईसा मसीह, और यहूदी धर्म में आपको हम लोग पढ़ाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम, और इस्लाम धर्म में आपको पढ़ाएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। और इसी तरह से जो है पारसी धर्म में जो है एक पैगंबर है जिसका नाम है जरथुष्ट्र। आज यह धर्म भारत में पारसी समुदाय द्वारा अपनाया गया है। पारसी लोग जो है ना, ये जरथुष्ट्र धर्म को ही पालन करते हैं। चलिए संस्थापक और समय काल के बारे में देखते हैं। पारसी धर्म की शुरुआत यानी जरथुष्ट्र की शुरुआत जो है पैगंबर जरथुष्ट्र ने की थी। पारसी धर्म है लेकिन इसकी शुरुआत जरथुष्ट्र ने की थी, तो इसको जरथुष्ट्र धर्म भी बोल देते हैं। और ये कब, लगभग ये कब स्टार्ट हुआ था? माना जाता है कि जैसे वैदिक पीरियड खत्म हुआ उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तर वैदिक काल के टाइम पे, जब हमारे देश में वेद लिखा जा चुका था, भारत में वेद लिखा जा चुका था, उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की बीच, यानी गौतम बुद्ध से कुछ दिन पहले की बात है ये। चलिए, इसका जन्म स्थल कहां पर है, यानी कि पैगंबर जरथुष्ट्र का जन्म जो है ईरान में हुआ था। ईरान को पुराने समय में पर्सिया बोला जाता था, इसीलिए उस धर्म का नाम है पारसी धर्म। उद्देश्य क्या था? तो जरथुष्ट्र का उद्देश्य था मानवता को अच्छाई, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाना। बात समझ में आया? जरथुष्ट्र ने सिखाया कि संसार में दो शक्तियां हैं, एक शक्ति सत्य बोलते हैं, दूसरा है असत्य। सत्य मतलब अच्छाई की बात करेंगे और असत्य मतलब बुराई की बात करेंगे, और मनुष्य को जो है हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहिए और असत्य यानी कि बुराई का खिलाफ करना चाहिए। चलिए, इसका जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता, याद रखेगा, पारसी का जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता, और जिंद अवेस्ता जो है पारसी का एक
पवित्र ग्रंथ है, जिसमें क्या है, जिसमें जो जरथुष्ट पैगंबर जरथुष्ट की शिक्षाएं हैं, प्रार्थना है, अनुष्ठान और धार्मिक नियम शामिल है, यानी कि उसमें ये सब चीजें शामिल है। और जिंद अवेस्ता यानी कि इन लोगों की जो धर्म ग्रंथ है उसकी कौन सी भाषा है, तो अवेस्ता भाषा में लिखा गया है। और अवेस्ता भाषा हूबहू संस्कृत भाषा से मिलती जुलती है। चलिए मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं कि जरथुष्ट धर्म की जो है, जरथुष्ट ने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने जो त्रिमंत्र दिया, उसके बारे में देखते हैं। तो जरथुष्ट का कहना है कि हमेशा शुद्ध विचार रखो, मन में सद्विचार रखना चाहिए, हमेशा शुद्ध विचार आपका होना चाहिए, हमेशा शुद्ध वचन यानी कि आप हमेशा सत्य बोलो, और मधुर वचन बोलना यानी कि मीठे जुबान में बोलना चाहिए, किसी से आपके जुबान से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शुद्ध कर्म मतलब कि आपका जो काम होना चाहिए सदाचार पूर्ण होना चाहिए, धर्म संगत होना चाहिए, आपके काम के वजह से किसी को परेशानी ना हो। यही पारसी धर्म का त्रिमंत्र सिद्धांत यानी कि थ्री-फोल्ड पाथ कहलाता है। ठीक है, पारसी धर्म का अगर त्रिमंत्र के बारे में पूछे तो यही चीज बोलिएगा कि शुद्ध विचार होना चाहिए, शुद्ध वचन होना चाहिए और शुद्ध कर्म होना चाहिए। ईश्वर की क्या इसमें कल्पना है, ईश्वर के बारे में देख लेते हैं। पारसी धर्म में जो ईश्वर है उसको अहूरा मजदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अहूरा मजदा, यानी कि पारसी धर्म के ईश्वर को हम लोग बोलते हैं अहूरा मजदा। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे सुप्रीम यानी कि एक ही गॉड है जिसका नाम है अहूरा मजदा, और अहूरा मजदा ने ही इंसानों में से एक जिसको बोलते हैं जरथुष्ट, जरथुष्ट को पैगंबर बना के अच्छाई बातों को बताने के लिए धरती पर भेजा था। क्लियर कर देता हूं कि जरथुष्ट कोई अवतार नहीं है, वो एक इंसान है। उसको जो है नॉलेज देकर के अहूरा मजदा ने जो है गॉड ने, पारसी धर्म के जो गॉड है उन्होंने नॉलेज देकर के, एक्स्ट्रा पावर देकर के उनको धरती पे भेजा कि लोगों को अच्छी बात बताओ। अहूरा मजदा को पारसी धर्म का सर्वोच्च और एकमात्र ईश्वर माना गया है। अहूरा का अर्थ होता है जीवन देने वाला, मतलब कि भगवान। अहूरा का मतलब होता है भगवान, जीवन देने वाला, और मजदा का मतलब होता है बुद्धिमान, मतलब के पारसी धर्म का जो भगवान है, पारसी धर्म का जो गॉड है वो क्या है, वो जीवन देने वाला और बुद्धिमान है। बात समझ में आया। अहूरा मजदा सृष्टि के रचयिता भी है और ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, यानी अहूरा मजदा ने ही जो है धरती को बनाया, और वो जो है ज्ञान और प्रकाश यानी कि रोशनी यानी नॉलेज का एक सिंबल है अहूरा मजदा। याद रखिएगा, पारसी धर्म के अनुयायी अग्नि उपासक होते हैं, मतलब ये लोग आग की पूजा किया करते हैं, अग्नि को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, यानी कि ये लोग कहते हैं कि ये जो आग है ये ईश्वर का प्रतीक है, सिंबल है, और उसी को जो है सत्य मान करके उसको, आग को ये लोग सत्य मानते हैं, ज्ञान और पवित्रता का सिंबल मानते हैं। और इनके जो मंदिर होते हैं, इनके जो अग्नि मंदिर होते हैं जिसको दरे मेहर बोला जाता है, पारसी धर्म के मंदिर को बोलते हैं दरे मेहर। याद रखिएगा, दरे मेहर। और दरे मेहर में हमेशा एक पवित्र अग्नि जलती रहती है, और इसी के आसपास लोग जो है, इसी के चारों तरफ लोग क्या करते हैं, पारसी लोग पूजा पाठ किया करते हैं इसी के सामने। बात समझ में आया। अनुष्ठान और जीवन दृष्टि, पारसी लोग सत्य, ईमानदारी और मेहनत को जीवन का आधार मानते हैं। वे प्रकृति और तत्वों यानी कि प्रकृति जो हमारा नेचर है, और जो तत्व यानी कि अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गया, इन सभी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यानी इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। ये बोलते हैं कि प्रकृति को हमें बचाना चाहिए, प्रकृति के लिए हमें काम करना चाहिए, प्रकृति को बचा के रखेंगे तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। वायु, जल, अग्नि, इन सभी चीजों को यानी प्रकृति का जो भी चीज है, तत्व है, उनको ये लोग दूषित नहीं करते हैं, उनको हमेशा स्वच्छ रखने का कोशिश करते हैं। यहाँ तक जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो शवों को दखमा नामक एक जगह पर रखा जाता है। शवों को दखमा बोलते हैं, टावर ऑफ साइलेंस, मतलब एक ऊंची जगह बनाया जाता है, और उस ऊंची जगह में जो है सबको ले जाके लिटा दिया जाता है। और वहाँ क्या आते हैं, गिद्ध आते हैं, और गिद्ध जो है उनके शरीर को नोच नोच के खा जाते हैं। और इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या किए, प्रकृति को दूषित नहीं किए, ना ही हम लोग आग का यूज किए, ना ही हम लोग मिट्टी को दूषित किए, बल्कि ये किसी के खुराक के काम आया। जैसे आपने रतन टाटा के बारे में देखा होगा, वो भी एक पारसी थे, तो रतन टाटा को देखा होगा, उसको भी जो है दखमा यानी कि टावर ऑफ साइलेंस पे जाकर के छोड़ दिया, और गिद्धों ने जो है उसके गोश्त को, बूटी बूटी को खा करके जो है प्रकृति को दूषित होने से बचा लिया। चलिए अब आते हैं कि भारत में पारसी समुदाय कब आए थे। तो याद रखिएगा, जब 7वीं 8वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी ने जो है यानी कि अरब के मुसलमानों ने जब ईरान पर कंट्रोल स्थापित कर लिया, ईरान पर यानी कि इनके जो देश थे, पारसी देश जो थे, पर्सिया थे, वहां पर अरब के मुसलमानों ने जब कंट्रोल स्थापित कर लिया तो ये लोग भाग करके कहां पर आ गए, भारत आ गए। बहुत सारे लोग जो है भारत में आकर के बस गए, खास करके गुजरात का जो सांजन तट है वहां पर जो है ये लोग बस गए। अभी वर्तमान में मुंबई में आपको, पूना में, गुजरात में के सूरत में देखने के लिए आपको मिलेंगे पारसी लोग। भारत में प्रसिद्ध पारसी व्यक्ति के बारे में देखते हैं, JRD टाटा। ठीक है, टाटा के जो फाउंडर थे JRD टाटा, रतन टाटा जिनकी हाल ही में डेथ हुई थी, फ्रेडी मर्करी जो कि एक सिंगर है, फ्रेडी मर्करी एक सिंगर है, ये भी पारसी है। सैम मानेकशॉ आपने सुना होगा, सैम मानेकशॉ जो हमारे आर्मी के जो चीफ थे, सैम मानेकशॉ, वो
भी एक पारसी थे। और हमारे एक साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा, ये भी एक पारसी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, ये भी जो है पारसी ही थे। बात समझ में आया। पारसी धर्म के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। पारसी धर्म जो है सबसे पहले एक साम्राज्य हुआ करता था पारस में, जिसको बोलते हैं आर्केमेनिड साम्राज्य। आर्केमेनिड साम्राज्य का ही राजा था साइरस और इसी का ही राजा था डेरियस। आपने जो प्राचीन भारत में पढ़ा था ना कुछ इतिहास के बारे में, साइरस का एक राजदूत आया था, डेरियस का एक राजदूत आया था भारत, तो ये आर्केमेनिड साम्राज्य का ही राजा था। और ये लोग जो किस धर्म को फॉलो करते थे, पारसी धर्म को फॉलो करते थे और इनका राज धर्म था, मतलब आर्केमेनिड साम्राज्य का राज धर्म हुआ करता था, जहां पर के इस्लाम धर्म का पूरी तरह से कब्जा हो गया। चलिए, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म के बाद यहूदी जो एक ईश्वर में मानते हैं, ईसाई जो एक ईश्वर में मानते हैं और इस्लाम जो एक ईश्वर में मानते हैं, ये तीनों धर्म भी जो है पारसी धर्म के ही रास्ते पे चलते हैं कि अच्छे विचार बोलना चाहिए, अच्छे शब्द बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। यहाँ पर उग्र जैसा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आपने शैव धर्म में पढ़ा था, वैष्णव धर्म में पढ़ा था, वैसा उग्र रूप जो है पारसी धर्म में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये मानवतावाद, सत्य और नैतिकता पर आधारित धर्म है। तो चलिए टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग इस धर्म से रिलेटेड कर लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पारसी धर्म का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है जरथुष्ट्र धर्म। याद रखिएगा क्योंकि पैगंबर का ही नाम था जरथुष्ट्र। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथुष्ट्र। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, जरथुष्ट्र का जन्म कहां पर हुआ था? प्राचीन ईरान, जिसको हम लोग पर्सिया बोलते हैं, वहां पर। और पारसी धर्म का काल यानी पारसी धर्म की शुरुआत कब मानी जाती है? तो उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। क्या नाम है? जिंद अवेस्ता, याद रखिएगा। और जिंद अवेस्ता किस भाषा में है? तो ये अवेस्ता भाषा में। किस भाषा में? अवेस्ता भाषा में, जो संस्कृत से हूबहू मिलती है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्म में अहूरा मजदा का अर्थ क्या है? तो अहूरा मजदा जो एकमात्र गॉड हुआ करते हैं पारसी धर्म के, तो उनका मतलब क्या होता है? अहूरा का मतलब जीवन देने वाला और मजदा का मतलब होता है बुद्धिमान। तो याद रखिएगा इनके गॉड यानी अहूरा मजदा का मतलब होता है जीवन देने वाला बुद्धिमान ईश्वर। ठीक है, जीवन देने वाला बुद्धिमान ईश्वर। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्म में ईश्वर का नाम क्या है? तो ईश्वर का नाम क्या है? अहूरा मजदा। और नौवां क्वेश्चन, अहूरा का क्या अर्थ होता है? जीवन देने वाला, और मजदा का मतलब होता है बुद्धिमान। पारसी धर्म के अनुयायी किसकी उपासना करते हैं? तो पारसी धर्म के लोग जो है आग की उपासना करते हैं, अग्नि की। अग्नि को जो है अहूरा मजदा का एक सिंबल मानते हैं। पारसी धर्म में त्रिमंत्र सिद्धांत में कौन सा नहीं है? त्रिमंत्र सिद्धांत में आपको हमने 3 चीज बताया था, शुद्ध विचार करना चाहिए, शुद्ध वचन बोलना चाहिए और शुद्ध कर्म करना चाहिए, यानी कि सही काम करना चाहिए। तो शुद्ध ध्यान जो है इस धर्म में नहीं बताया गया है। अब आते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन, पारसी धर्म में अग्नि क्या दर्शाती है? तो पारसी धर्म में अग्नि जो है पवित्रता और ज्ञान को दर्शाती है। 15वां क्वेश्चन, पारसी मंदिर को क्या कहा जाता है? पारसी मंदिर को दरे मेहर कहते हैं। 16वां क्वेश्चन, पारसी धर्म में मृत्यु के बाद सबको कहां पर रखा जाता है? तो दखमा में रखा जाता है, जिसको टावर ऑफ साइलेंस बोला जाता है। दखमा यानी कि जिसको हम लोग टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं, वहां जाकर के लाश को खुले में छोड़ दिया जाता है, गिद्ध फिद्ध आकर के उसको खा पी लेते हैं। चलिए अब आते हैं 17वां क्वेश्चन, पारसी धर्म में सबको दहन क्यों नहीं किया जाता है? अगर मान के चलिए सबका दहन करेंगे, सबको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? अग्नि जो है वो अपवित्र हो जाएगी। जबकि ये लोग अग्नि को पवित्र मानते हैं, अग्नि को जो है ये बहुत ज्यादा मानते हैं, गॉड का एक रूप मानते हैं। बात समझ में आया? 18वां क्वेश्चन, पारसी लोग भारत कब आए थे? तो पारसी लोग जो है भारत जब मुस्लिम आक्रमणकारी ने ईरान पर कब्जा कर लिया, तो पारसी लोग जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में भारत आए थे। 19वां क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पारसी लोग सबसे पहले कहां पर आए थे? तो गुजरात के शांजन में ये लोग सबसे पहले आए और फिर मुंबई, सूरत वगैरह में ये लोग बस गए। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पारसी धर्म का प्रमुख उद्देश्य है सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना, बुराई के खिलाफ लड़ना। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्म का प्रमुख नारा क्या है? तो पारसी धर्म का प्रमुख नारा है अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, वही त्रिमंत्र जो आपने बताया था आपको हमने। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, अहूरा मजदा को किस साम्राज्य ने राज धर्म बनाया था? तो अहूरा मजदा जो है ये किस साम्राज्य के भगवान थे? पारसी के तो भगवान थे, पारसी जो है किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो ये आर्केमेनिड साम्राज्य का हिस्सा था, आर्केमेनिड साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्म का मुख्य प्रतीक क्या है? तो पारसी धर्म का मुख्य सिंबल जो है वो अग्नि है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, पारसी धर्म में किस विचार ने अन्य धर्मों को प्रभावित किया? तो पारसी धर्म के जो अच्छे विचार और शब्द और कर्म है, इसके जो काम है अच्छे अच्छे, उन चीजों ने जो है इनको अन्य धर्मों को भी प्रभावित किया, जैसे इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म को भी प्रभावित किया काफी हद तक। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रसिद्ध पारसी व्यक्तियों में से कौन नहीं है? ठीक है, पारसी
व्यक्ति का हमने कुछ पारसी व्यक्ति का नाम बताया था, जैसे आपको हमने बताया था JRD टाटा है, रतन टाटा पारसी है, फिरोज शाह मेहता पारसी है, स्वामी विवेकानंद जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, और हमने आपको बताया था दादा भाई नौरोजी, हमने आपको बताया था सैम मानेकशॉ, इन सभी के बारे में बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन भी कर लिया, थ्योरी भी कर लिया। तो आपको बताइएगा कि पारसी धर्म के बारे में कैसा लगा हमारा नॉलेज। अगर आपको पूरी कहानी समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो बिंदास वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।